लीडर टैंक में हम ये नहीं सोचते कि कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा और या किसके पास कितनी सपोर्ट बेस है, क्योंकि वो आधारभूत जनता और इलेक्शन प्रूफ करती ही है। हमारा लीडर टैंक में मकसद है कि जनता को किस चीज को देखना चाहिए जब कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। तो प्रशांत किशोर के बारे में तो आपने बताया, बहुत अच्छी चीजें है। कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि उन दोनों कैंडिडेट के पास है पर इनके पास नहीं है? राजनीति में एक फैक्ट और टेक्निकली कितना करेक्ट है वो एक तरफ होता है, लेकिन परसेप्शन उससे ज्यादा प्रभाव डालता है लोगों को। तो लोग जब जो सुन लेंगे कि ये चारा घोटाला में इसके पिताजी थे, तो लोग एक बार जो खास करके शिक्षित मतदाता होने के कारण वो जो है सो वो जरूर सोचेंगे कि फिर भाई आरजेडी और बीजेपी में क्या अंतर। जब वो बंगाल में ऐसे लोगों को सीएम बना सकती है तो ये कह के किसी का हक छीनना, और मुझे इससे भी बड़ा दुख ये लगता है, मुझे ये नहीं लगता कि बीजेपी ने उसको हटा दिया। मुझे लगता है ऐसे लोगों को पार्टी जनता सपोर्ट ही क्यों करे जो अपने कैंडिडेट को डिफेंड करने के लिए बोल ना सके। वो पार्टी से कल जनता का मुद्दा क्या उठा पाएगा पार्टी के सामने और सीएम के सामने? रूल बनाए हैं, आपको रूल पे स्टिक रहना पड़ेगा। जो वो बंदा आरोप लगा रहा है वो वैलिड है, क्योंकि आप अपने बात से डेविएट कर गए तो क्या पता आप बांकीपुर में भी आप डेविएट कर जाए। बूथ कार्यकर्ता है तो वो कार्यकर्ता के कार्यकर्ता है या रियली उनके सोशल वर्क है, ये भी मुझे पता नहीं चला। तो मैं तो यही कहूंगा उन लीडरों से जो लीडर बांकीपुर में लड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि जनता उनके बारे में नहीं जानती, आपके पास कुछ सोशल वर्क है जो आप जनता को बताना चाहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आप लीडर टैंक में आइए, बताइए। तो आपके अकॉर्डिंग चलिए प्रशांत जी को आप 1 to 10 में कितना दीजिएगा? हेलो फ्रेंड्स, जैसे पता है कि बांकीपुर का बाय इलेक्शन आ गया है एंड आई थिंक सारे लोग जो भी टॉप हैं जिनको कहा जा सकता है कि जिनकी जीतने की संभावना है, वो सारे थ्री कैंडिडेट डिसाइडेड हो चुके हैं। कुछ तो अचंभा हुआ है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी चेंज कर दिया, जो कि एक सरप्राइज है कि बीजेपी जो सीजेपी के प्रोटेस्ट होने के बाद कुछ बज नहीं कर रही है, वो किस प्रेशर में आके अचानक बज कर गई, वो भी एक सोचने की बात है। लेकिन ये पता है कि इलेक्शन पॉलिटिशियन के लिए एक डिफरेंट होता है और जब इलेक्शन ना हो तो उनकी एटीट्यूड प्योरली डिफरेंट होती है, वो तो समझ में आता है। तो विभूति जी वेलकम। सो हम एक बाय एक करके सारे कैंडिडेट को एनालाइज करेंगे। आइडिया इस पे ज़्यादा नहीं होगा कि कौन इनके जीतने की संभावना है, जस्ट जैसे हमारा लीडर टैंक का मकसद है कि हम कैंडिडेट को एवोल्यूट करें। एक्चुअली तो पार्टी सिस्टम था भी नहीं, तो हमें ईच इंडिविजुअल कैंडिडेट को करना चाहिए कि कौन मोर डिजर्विंग है जीतने के लिए और जनता की बातें उठाने के लिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप किन से शुरुआत करना चाहेंगे? पहला बांकीपुर जी, यहाँ पे बांकीपुर तो पूरा हॉट सीट बना हुआ है। प्रशांत किशोर जी जो यहाँ से आए हैं, लड़ रहे हैं, तो इसके कारण ये जो है सो हॉट सीट हो गया है। और पूरे इस बात पे मैं और जो जोड़ना चाहता हूँ कि हॉट सीट जब हम कहते हैं तो दो चीजों के कारण हॉट सीट होता है। जब रिजल्ट डिसाइडेड नहीं है, अगर नितिन नवीन के जगह अगर प्रशांत किशोर नहीं होते तो डिसाइडेड था तो हॉट सीट नहीं बनता। और दूसरा जिसका इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड है, जैसे आपने बताया कि स्टेट नेशनल भी होगा, तो ऑब्वियसली ये हॉट सीट बन गया है। तो प्रशांत किशोर जी से हम शुरुआत, तो सबसे जो आप जो कैंडिडेट को जो इवेलुएट करने की बात कर रहे हैं, तो बेशक जहाँ कैंडिडेट की बात आती है तो प्रशांत किशोर जी नंबर 1 पे है। तो उस कारण और उनका जो बैकग्राउंड है हर एक तरह से, उनका जो नॉलेज है, उनका जो विजन है, उनका जो भविष्य का जो प्लान है, तो वो इन लोगों से कहीं परे है। वो जो है सो एनडीए में नीतीश कुमार उस लेवल के थे या उन्होंने बहुत कुछ साबित किया, उन्होंने बहुत कुछ काम किया ग्राउंड पर। तो नीतीश कुमार जी के बाद जो खाली हुआ है, एक नेतृत्व का पद जो खाली हुआ है, तो उसको ही फुलफिल कर रहे हैं। और वो बाकी जो कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट 2 मुख्य पार्टी का, तो उससे तो इनकी कोई तुलना ही नहीं है जहाँ तक कैंडिडेट की बात है। लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि कैंडिडेट से अलग भी लोग जो है सो इस पर वोट करते हैं। जहाँ तक वोटिंग की बात है, तो वो जो पार्टी लाइन की बात है, तो पार्टी जहाँ पार्टी की बात आती है तो ऑब्वियसली बीजेपी जो है सो उनका संगठन है, उनका भी राज्य में केंद्र। हम ऐसे भी लीडर टैंक में हम ये नहीं सोचते कि कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा और या किसके पास कितनी सपोर्ट बेस है, क्योंकि वो आधारभूत जनता और
इलेक्शन प्रूफ करती ही है। हमारा लीडर टैग में मकसद है कि जनता को किस चीज को देखना चाहिए जब कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। तो प्रशांत किशोर के बारे में तो आपने बताया, बहुत अच्छी चीजें हैं। कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि उन दोनों कैंडिडेट के पास है पर इनके पास नहीं है? उन दोनों कैंडिडेट, जहां तक कैंडिडेट की बात है तो हाँ, उन दोनों के उनके साथ एक जो दो फैक्टर है जो कि वो लोकल है। वहाँ पे वो पहले से ही जो नीरज कुमार जो नए कैंडिडेट है बीजेपी के, या इससे पहले भी जो कैंडिडेट थे, तो वो दोनों लोकल थे। वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वो जुड़े हुए थे लोगों से, उनको व्यक्तिगत पहचान इस दरमियान हुआ होगा। बेशक वो चीज़ प्रशांत जी में नहीं है। और दूसरा जो है, जो एक कास्ट फैक्टर जिसको आप नकार नहीं सकते हैं बिहार की राजनीति में या अपने देश की राजनीति में, तो वो भी उनके उन दोनों कैंडिडेट के साथ है। इनफैक्ट दोनों कैंडिडेट के साथ ये पॉजिटिव ये प्लस पॉइंट है जो कि प्रशांत जी के पास साथ नहीं है। हाँ, तो ये एक फैक्टर है। कास्ट फैक्टर का तो मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए जो है ब्लेम मैं नेता से ज्यादा मीडिया को देता हूँ। जैसे ही इलेक्शन नहीं अनाउंस होने लगता, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का कास्ट बताने लगते हैं। नेता तो डरते भी हैं कास्ट बताने से कि किस एरिया में कितना परसेंटेज है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया में कोई कास्ट अगर रखा है जिंदा, तो मीडिया ही है और ये इलेक्शन है। क्योंकि इलेक्शन अनाउंस होते ही सबसे पहला फैक्टर वो यही जोड़ते हैं कि पिछला बार किसको कितना परसेंटेज वोट मिला था, और सेकंड चीज कि किस एरिया में कितना कास्ट है। और जिसके कारण कोई भी जनता को वो भूलने नहीं देते कि किस एरिया तुम्हारा कास्ट क्या है। जब आप उनको 10 बार पूछेगा कि इस एरिया में कितना परसेंटेज है, तो हर बंदा बिना सोचे समझे ही वो अपना कास्ट तो याद कर ही लेगा, है ना। फिर उस आदमी को आप क्यों दोष देते हो कि वो अपना कास्ट जानता है? तो हम कास्ट वाले फैक्टर पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कम्युनिटी पे फोकस करते हैं। तो आपने सही बोला कि ऑब्वियसली वो लोग उसी एरिया में काम कर रहे थे। हो सकता है कि वो उस एरिया के प्रॉब्लम को ज्यादा प्रशांत किशोर से जानते भी होंगे। एंड दूसरी बात कि जब रीच की बात होगी, तो जब लोग रीच करना चाहेंगे अपने एमएलए के पास, तो वो दोनों के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा उपलब्ध होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो पार्टी के केवल वर्कर हैं। और देख के ये लग रहा है कि वो हम बात पे आएंगे, लेकिन वो पार्टी के वर्कर हैं तो उनकी बोलने की संभावना बहुत कम है। प्रशांत किशोर के पास पहुंचने की दिक्कतें होंगी लोगों के पास, क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़े लीडर हैं। बट सेम टाइम में इनके बोलने की क्षमता बहुत ज्यादा है। जब ये बोलेंगे तो पूरा इंडिया सुनेगा। तो दोनों एक तरफ है कि लोग रीच कम कर पाएंगे एज ए कैंडिडेट बाद में जीतने के बाद, बट सेम टाइम में है कि जब रीच कर जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत बियॉन्ड भी होगा। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है कि काइंड ऑफ पॉजिटिव है, निगेटिव है उस साइड में। हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। एक और फैक्टर है जो कि बांकीपुर चूंकि अर्बन एरिया है, यहाँ पे जो शिक्षित मतदाताओं का संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो वो लोग समझेंगे कि ये लोग बियॉन्ड लोकल इश्यूज को भी कंसिडर करेंगे कि जो अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो इनका दूरगामी परिणाम होगा, भले ही इस इलेक्शन में और इस पंचवर्षीय में जो हो। वो तो प्रशांत किशोर जी खुद बोलते हैं कि हम एक को जीतने से कुछ हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, जो कि सही भी है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होगा। बिहार के लोगों को एक बेहतर विकल्प, एक सशक्त विकल्प चाहिए, तो वो सशक्त विकल्प मिलेगा जो कि आरजेडी में नहीं है। आरजेडी धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है, तो वो एक विकल्प मिलेगा। तो ये जो शिक्षित मतदाता है, तो वो ये चीज दूरगामी परिणाम देख करके प्रशांत किशोर जी को एक अपना चुनाव करेंगे, जरूर सोचेंगे। हाँ, तो दूसरे साइड आते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट पे, राइट। एक तो अजीब बात हो गया कि अभिषेक का नाम अनाउंस हुआ एंड देन विड्रॉ हो गया। आपने रीजन सुना ही होगा। आप क्या सोचते हैं कि ये विड्रॉल और जो ये ड्रामा हुआ, ठीक है, मेरे अंदाज से तो थोड़ा ड्रामा ही हो गया, क्योंकि जहाँ के अध्यक्ष हो और इतनी मैच्योर पार्टी से इतनी छोटी मिस्टेक हो जाए कि उनको एक दिन में टर्न अराउंड होना पड़े, तो ये तो एक मतलब दिखाता है कि इमेच्योरिटी। लेकिन आपका क्या टेक है कि कैंडिडेट विड्रॉल पे? हाँ, तो कैंडिडेट विड्रॉल पे जो एक बात मीडिया में देख रहे थे कि जो बोल रही थी, जो बीजेपी ये बोल रही है कि वहाँ पे हम किसी को भी, इतना जन समर्थन है पिछले 20-25 सालों से, कि किसी को भी अगर हम वहाँ पे खड़ा कर दें तो वो जीतेगी ही। तो उस तरह से वो एक बहुत जूनियर वर्कर को वहाँ पे खड़ा किए थे, और जिसका ये लग रहा था कि बीजेपी जो है सो बहुत तवज्जो नहीं दे रही है प्रशांत किशोर जी के उपस्थिति का, तो वो लग रहा था। लेकिन बाद में उनका वो बोले कि जो पारिवारिक कारण से हम जो है सो इसको यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं।
तो पारिवारिक कारण ही बाद में मीडिया में आया, जो कि उनके जो पिताजी थे वो चारा घोटाला में जो है सो अभियुक्त थे, या किस लेवल के थे वो तो मुझे जानकारी नहीं है, टेक्निकलिटी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने भी जुड़े देखा है, वो बोल रहे हैं कन्विक्टेड हैं एंड वो अपील में है अभी। हाँ, तो वही मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि राजनीति में एक फैक्ट और टेक्निकली कितना करेक्ट है वो एक तरफ होता है, लेकिन परसेप्शन उससे ज्यादा प्रभाव डालता है लोगों को। तो लोग जब जो सुन लेंगे कि ये चारा घोटाला में इसके पिताजी थे, तो लोग एक बार जो खास करके शिक्षित मतदाता होने के कारण वो जो है सो वो जरूर सोचेंगे कि फिर भाई आरजेडी और बीजेपी में क्या अंतर है ना। वो भले ही मजबूरी में बीजेपी को दे अगर उनको दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिले तो, लेकिन लोग जरूर सोचेंगे जो भाई जो भ्रष्टाचार, जब आरजेडी भी वही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और बीजेपी भी निचले लेवल पे उसी में जा रही है, तो फिर दोनों में क्या अंतर है, हम जनसुराज को देते हैं। तो इसलिए बीजेपी जो है सोचने पर मजबूर हो गई और उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा। पर आपको ये नहीं लगता कि जहां पे ये सारे उदाहरण हो चुके हैं कि जब सम्राट चौधरी को वो तो सीएम भी नहीं है, राइट, मैं किस डिफेंस में बोल रहा हूँ, राइट, अगर वो चारा घोटाला पे है तो इसका डिफेंस तो इजिली है कि वो फादर का आरोप है, फादर पे आरोप लगा, उससे उसके बेटे का क्या कनेक्शन है, जो कि बीजेपी इजिली देती है। दूसरी बात, जब वो बंगाल में ऐसे लोगों को सीएम बना सकती है तो ये कह के किसी का हक छीनना, और मुझे इससे भी बड़ा दुख ये लगता है, मुझे ये नहीं लगता कि बीजेपी ने उसको हटा दिया, मुझे लगता है ऐसे लोगों को पार्टी जनता सपोर्ट ही क्यों करे जो अपने कैंडिडेट को डिफेंड करने के लिए बोल ना सके। वो पार्टी से कल जनता का मुद्दा क्या उठा पाएगा पार्टी के सामने और सीएम के सामने, जो अपने टिकट छीनने पे भी वो ये ना बोल पाए कि मेरे फादर पे आरोप है, मेरे पे आरोप कहाँ है। तो ऐसे आदमी को क्या जनता को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। सम्राट चौधरी जी का जो केस है और ये जो नया कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुआ और फिर उनका जो विड्रॉल हुआ, इनका जो केस है, दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर ये है कि इन्होंने अभी एज ए कैंडिडेचर जस्ट जर्नी स्टार्ट किया और अपना जो इनका उम्मीदवारी हुई उसके कारण लोग जो है सो जानना शुरू किया, खास करके बाहर बांकीपुर से बाहर के लोग जो है सो जानना शुरू किए। और तो इनका जर्नी ही अगर फॉर्डर स्कैम चारा घोटाला से के कनेक्शन से अगर शुरू हो तो इसका प्रभाव बहुत निगेटिव पड़ता है। सम्राट चौधरी जी की जो बात है, तो इनको ये बहुत दिन मंत्री रहे, बहुत दिन जो है सो बीजेपी के प्रमुख पद पर रहे लोग। हाँ, एक बड़े नेता नीतीश कुमार या और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साइडों में रहे लोग। इनका काम कुछ देखा, कुछ सही लगा, कुछ नहीं लगा, फिर इनको इवेल्युएट किया। तो इनको 5 साल 10 साल देखा, कुछ पॉजिटिव भी लगा, और ये सब देख करके तब जो है सो इनको चुना गया है। तो पर मैं इसी पे रोकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पावर है, आपके पास औकात है, आपके फादर मिनिस्टर थे तो आपके आरोप का कोई मतलब नहीं है। पर एक गरीब का बच्चा जब नीचे से उठेगा तो आपको उसके फादर पे आरोप है इसलिए आप उसको डिग्रेड कर दीजिएगा। लेकिन सम्राट चौधरी क्योंकि सीएम बन चुके हैं या सीएम के मतलब मिनिस्टर के बेटा थे, या जो लोग आपको वोट ला सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप किसी कोई नीचे से ऊपर उड़ रहा है तो आप उसके फादर के आरोप के कारण उसका टिकट भी छीन लीजिएगा। और मुझे इससे आरोप नहीं है क्योंकि वो पार्टी का टिकट है, पार्टी डिसाइड करे कहां लेने का। लेकिन क्या जनता ऐसे आदमी को वोट करे जो अपने टिकट के लिए नहीं आवाज उठा सके? वो जनता का क्या आवाज उठाएगा? नहीं, बात सही है। तो वही हम बोल रहे थे कि दोनों में अंतर है कि एक जर्नी स्टार्ट करना, एक मीन्स टेंटेड पर्सन जो आए पब्लिक में, तो लोग उसके टेंट है जो है सो उनका जो निगेटिव बैकग्राउंड है उनको लेकर लोग जो है सो उड़ चलेंगे। हाँ, उनको एक परसेप्शन जाएगा। लेकिन अभी जो लोग, अगर यही अभिषेक कुमार कुछ दिन अगर इस पिछले चुनाव में अगर जीत जाते मान लीजिए कि, और फिर 10 साल रहते, ये अपना काम बनाते, ये अपना एक क्षेत्र बनाते, अपना लोग पब्लिक इनके अच्छे कामों को देखता, तब इनके फादर का कनेक्शन लोग नहीं देखता। लेकिन इनका स्टार्ट ही हुआ एक टेंटेड इवेंट से। तो इसका और सम्राट चौधरी का, ये दोनों का केस बिल्कुल अलग है। लोग जो है सो सम्राट चौधरी को अब अच्छा और बुरा दोनों चीज देख लिए। हाँ, अगर यही चीज सम्राट चौधरी का अगर जब वो मुकदमा हुआ था उन पे, जो हमेशा उठाया जाता है कि इन पे हत्या का आरोप है, तो उस समय अगर उनको भी अगर कोई प्रमुख पद मिलता तो स्वाभाविक है कि उस समय भी उन पे भी उंगली उठता
और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाँ, मैं इसी पे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अगर यही संदर्भ लिया जाए तो जब जब प्रशांत किशोर ने पिछली बार पूरा हंगामा उठाया कि इन पे क्या क्या आरोप है, उससे पहले तो कोई जनता जानती भी नहीं थी इन पे क्या आरोप है। ठीक है, जब जनता ने आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने और जब उन्होंने डिफेंड किया तो जनता को काइंड ऑफ आइडिया हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, उनके आरोप कितने वैलिड है और कितने इनवैलिड है। उसके बाद उनको प्रमोशन किया गया। तो ऐसे अगर अगर ये कहा जाए कि अभिषेक जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे थे, है ना, कि कैंडिडेट बन रहे थे, वो एमएलए ही बन रहे थे, वो तो स्टेट के चीफ बन रहे हैं, राइट। तो उनका भी प्रमोशन ही, आप जिस भी स्टेज से है, तो ये साफ दिख गया कि मतलब एक, क्योंकि लोअर आदमी से उठा रहा है तो आप उसको साइड कर दिए। सम्राट चौधरी को शायद आप इसलिए साइड नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास वोट बैंक हो या वो आपका कुछ बिगाड़ सकते हो या जो भी रीजन हो। आई थिंक इलेक्शन विन कर चुके थे तो मैटर ही नहीं करता, शायद यही होगा। उनमें सम्राट चौधरी में सब कुछ जानने के बाद उनको इलेक्ट किया गया और या सिलेक्ट किया गया, है ना। हाँ, सीएम तो सिलेक्ट ही किया गया, राइट। हाँ, तो उनको सब कुछ जानने के बाद उनको जिम्मेवारी दी गई। इसमें क्या हुआ, इनको जिम्मेवारी दी गई, उसके बाद लोग जानने लगे। हाँ, तो ये अंतर है। तो इस कारण जब इनको जिम्मेवारी दी गई है तब इनका जो है सो निगेटिव बैकग्राउंड सामने आया, तब लोग, हाँ, वो बीजेपी वो रिस्क जो है सो नहीं लेना चाहती है। मुझे एक पत्रकार से मुझे सुनने को मिला था कि गरीब जो होता है ना, गरीब जो वो बदमाशी करता है, नेता बनता है और उसके क्राइम क्रिमिनल होते हैं तो उसको लोग बदमाश कहते हैं, गुंडा कहते हैं, राइट। और जब अपर लोग, जो जमींदार लोग या अपर कास्ट के लोग जब बदमाशी करते हैं तो उसको कहते हैं बाहुबली। तो आई थिंक यही आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि एक आदमी जो ऑलरेडी बाहुबली है तो उसको बाहुबली कहा जाएगा। आजकल तो बाहुबली मूवी भी है, लेकिन हम उससे अवे होते हैं। आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं, पर मुझे यही लगता है कि अगर ये डिस्टिंग्विश हो कि किसी का, ये तो वही हुआ कि जब चुनाव आयुक्त ने लगा रखा है कि आपका क्रिमिनल हिस्ट्री, आपके बैकग्राउंड देख करके आपको इलेक्शन लड़ने दिया जाए ना लड़ने दिया जाए। जैसे कि दिल्ली में हुआ था कि जब केजरीवाल का बात आई तो जज ने बोला कि नहीं आपका क्या, आप इतने बड़े पॉलिटिशियन है तो आपको सजा मिलना ही चाहिए। वही एक बीजेपी कैंडिडेट का आया था, कहता कि इनके इतने साल की कैरियर है, हम इनके लिए जो कन्विक्शन है वो लोग देते हैं। ये तो यही बातें हो गई कि बाहुबली है कौन और कौन बदमाश है, इसी की कैटेगरी डिफाइन हो गई। लेकिन चलते हैं नीरज कुमार पे, आपको रिप्लेसमेंट नीरज कुमार कैसे लगे? हाँ, तो ये तो न्यूट्रल है। उसका मुख्य उद्देश्य देखिए, दोनों का बैकग्राउंड काफी जूनियर कार्यकर्ता है दोनों। वो मंडल अध्यक्ष या बूथ लेवल पे के कार्यकर्ता जो है सो थे नीरज कुमार। तो बैकग्राउंड काफी सिंपल है। उनका अपना कुछ नजदीकी एक कास्ट फैक्टर है, वो जो कि आप पहले भी बोले थे कि जो उस पर हम नहीं ध्यान देंगे, लेकिन वो भी एक फैक्टर है जो कि और कुछ नज़दीकी हो वहाँ के जो नितिन नवीन जी हैं जो छोड़े हैं उन लोगों से नज़दीकी है, तो वो फैक्टर उनके फेवर में गया। काफ़ी यंग है, उनका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है नहीं जिसको कि हम स्टडी करें और उससे कुछ कंक्लूजन हो बैकग्राउंड से। उनको एक अच्छा, हाँ, बीजेपी एक बड़ा मौका दिया है जो कि वो लोग भी बोल रहे हैं कि जो दूसरे पार्टी में ऐसा नहीं होता है, तो बात सही है। तो आगे देखना है कि क्या होगा। उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो है वो पार्टी का सपोर्ट है। अगर पार्टी उनको सपोर्ट करता है, किसी को भी पार्टी पहले बोली है कि जिसको सपोर्ट करेंगे वो जो है सो जीतेगा, तो उनके पीछे पूरा बीजेपी पार्टी है, वही उनका बहुत बड़ा। हाँ, बट मुझे पता है कि पार्टी है और हम पार्टी के लीडर टैंक पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहा है। तो मुझे, आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी किसी को भी मौका देती है? एक जगह देख ली कि एक बंदे को मौका छीन ली, वो अपना आवाज तक नहीं उठा पाया, दूसरे बंदे को ऐरे गहरे जिनके पास कोई पावर नहीं है उनको उठा के आप कैंडिडेट बनाते हो कि वो मुंह भी ना खोल पाए। जनता ऐसे आदमी को क्यों वोट दे? क्यों कास्ट पे देख के, पार्टी देख के वोट दे? जो एक आदमी जिसका टिकट छीन लिया गया वो अपना आवाज तक नहीं उठा सकता, उससे अच्छा तो मुझे लगता है वो आदमी है जो प्रशांत किशोर के खिलाफ बांकीपुर में घूम रहा है और वो कह रहा है कि टिकट इन्होंने बेचा। उससे अच्छा तो वो कैंडिडेट है, उसको जिता दो। कम से कम अपनी आवाज अगर वो उठा सकता है तो जनता की भी आवाज उठा सकता है। जो आदमी अपनी आवाज उठा नहीं सकता उसको आप किस बात के लिए लीडर बना रहे हो? तो आपको नहीं लगता कि नीरज कुमार, जितना मैंने इंटरव्यू देखा है ना, वो तो मुझे लगता है अभिषेक कुमार से भी डाउन है। वो आदमी क्या बोलेंगे? उनको तो कह रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि कोई मीडिया इंटरव्यू ना दे, क्योंकि ये भी सुना जा रहा है कि अभिषेक कुमार ने कोई इंटरव्यू, जो सम्राट चौधरी के मंच पे कुछ भाषण दिया था, वो भी शायद हाईकमान को पसंद नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हाईकमान कल्चर क्यों लीडर
पब्लिक क्यों ऐसे लोगों को सिलेक्ट करे जिनको कोई बोलने का औकात नहीं है, उनकी कोई जनता से कनेक्टिविटी नहीं है, ना जनता से उन्होंने कभी अप्रूवल लिया कि आप बेस्ट बीजेपी पर्सन हो, है ना। क्योंकि ये तो साफ लग रहा है कि बीजेपी के बेस्ट पर्सन बांकीपुर से नहीं दिए जा रहे हैं उन लोगों को टिकट, वो अरे गहरे किसी को भी उठा के दे रहे हैं, और वो आदमी क्या जनता का आवाज उठाएगा? इस पे आपका क्या सोच है? हाँ, बात सही है कि बहुत साधारण पर्सनैलिटी है। हाँ, जो जिस तरह का जो चुनाव क्षेत्र है, जो राजधानी क्षेत्र में है, ये प्रभावी चुनाव क्षेत्र है, इसमें प्रशांत किशोर जी के सामने कम से कम वैसा नेता रहना चाहिए जो कि कम से कम आवाज़ उठाए, बोले। तो उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा, आप लाख चाहिए कि जो हमारा संविधान है, जैसा जो प्रोविज़न है कि मेजोरिटी की सरकार बनेगी, तो लोग उस वहाँ पे एक ये भी होगा कि बहुत ज़्यादा तेज तर्रार अभी फिलहाल वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिला होगा नितिन नवीन जी के विकल्प के रूप में। तो जो उन्हें बेस्ट सूट लगा होगा, जो कि साफ सुथरी छवि हो, तो वैसे लोगों को उनको दिया है। और इसका एक पॉजिटिव मैसेज ये जाता है कि जो बीजेपी में इतने बूथ लेवल, इतने छोटे स्तर के लोगों को भी बड़ा मौका मिलता है। नितिन नवीन जी खुद उसके उदाहरण है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि नहीं, इसमें एक अच्छी बात है बीजेपी के पर्सपेक्टिव से, और क्योंकि हम पार्टी मानते नहीं इसलिए मैं बीजेपी के अच्छे पक्ष का देता नहीं हूं। मैं जैसे खुद भी कहता हूं कि कम से कम कांग्रेस में अध्यक्ष जो है वो फिक्स्ड हो गया है, कम से कम यहाँ कोई भी नया लोग बन जाते हैं। प्रॉब्लम बस इतने का ही है कि आप नए लोगों को अपंगु को बना रहे हो या आप टैलेंटेड को बना रहे हो। आप अगर अपंगु बना रहे हो तो आप इंडिया को अपंगु बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जनरेशन तो निकल जाएगी, लेकिन जिन आपने लीडरों को प्रमोट किया, जिनको बोलना नहीं आया है, वो अचानक बोलना नहीं सीख लेंगे। ठीक है, उनको अगर दबके रहने का आदत है तो उनको वैसे ही है। और जनता को उन्हीं लीडरों को सिलेक्ट करना चाहिए जिनको अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, आप उनको जितना जल्दी सपोर्ट करना बंद कर दीजिएगा, उतना आप इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कीजिएगा। आपका अगर लीडर नहीं बोल सकता तो वो कंट्री को क्या बताएगा, है ना, वो कंट्री को क्या गाइड करेगा? बात सही है, बात सही है। तो उस पर्सपेक्टिव में तो प्रशांत किशोर जी से अच्छा कोई ना तो बांकीपुर में और ना तो पूरे बिहार में, मैं पहले भी बोला हूं कि प्रशांत किशोर जी से अच्छा कोई लीडर नहीं है, जो कि एक सही तरीके से, सिंपली आवाज़ उठाना नहीं, एक सही तरीके से, और उनका जो विजन है, एक शिक्षित और मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, उनका जो स्पीच देखिएगा, उनका जो सॉल्यूशन समस्या का समाधान, तो मैं इसी चीज पे वापस आता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, है ना। तो जो एक बंदा जो वहां पे घूम रहा है, ठीक है, आप पता नहीं आपने वीडियो देखा है नहीं देखा, वो साफ आरोप लगा रहा है कि प्रशांत जी ने बोला था शुरू में कि हम जो हमारे वर्कर हैं, जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हम उन्हीं में से देंगे। उसका साफ साफ आरोप है कि मैं टॉप में था, है ना, और मेरे को हटा दिया गया और इनमें से किसी लोगों का नहीं दिया गया। तो आपके इस पे क्या कहना है कि जो आदमी इस छवि को अगर मेंटेन नहीं कर पा रहा है कि जो उसने बोला, क्योंकि जनता को क्या बोलेंगे प्रशांत जी बांकीपुर के लिए, वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर ये आरोप अगर सच है कि उस प्रशांत जी ने सबको ये बोला, और शायद हमने भी पब्लिकली सुना था कि हम जो वर्कर अप्लाई कर रहे हैं हम उनमें से किसी को चूज करेंगे, तो उसका जो ये ग्रीवांसेस है कि इनमें से कोई भी बंदा नहीं है, मैं तो टॉप पे हूं ही। तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है कि इस पे आप क्या कहेंगे प्रशांत जी को? नहीं, उस पर मोटा मोटी यहाँ उस समय तो मैं खुद जाले से अप्लाई किया था, तो मैं हालांकि लेट हो गया था वो मुझे अप्लाई करने में, एक कैंपेन स्टार्ट करने में। तो उसमें मैं जो एक चीज़ देखा, तो प्रशांत जी उस समय बोले थे कि जो 6 महीना पहले ही हम कैंडिडेट को डिक्लेयर कर देंगे, और दूसरी बात कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, उसी में से देंगे। तो मुझे लगता है कि पहला चीज़ जो कि 6 महीना पहले नहीं हुआ, वो एकदम जिस समय कैंडिडेट का लिस्ट निकलने वाला था, लास्ट डेट, उस समय हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट रहा। दूसरी बात जो कि जो लिस्ट जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी में से देंगे, तो हमको लगता है कि मोटा मोटी उसी में से दिया गया, कुछ एक को छोड़ करके। एक जो मुझे जानकारी है दरभंगा का, जहाँ पे RK मिश्रा जी वहाँ पे जॉब भी सर्विस भी किए थे, तो उनको इवेलुएट किया गया। और कुछ और जगह पे हमको लगता है कि ऐसे इवेलुएट करके कुछ एक जगह पे एक्सेप्शन था, नहीं तो हमको लगता है कि बाकी जगह पे उसी लिस्ट में से दिया गया। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एज ए वर्कर, ठीक है, जो भी वर्कर एज ए काम करता है, क्योंकि आपने एक पार्टी बनाई है, आपने कुछ सिद्धांत रखे, उस सिद्धांत से लोगों ने फाइट किया, तो जो उस बदले का ग्रीवांसेस है, ठीक है, कि आपने बोला, आप चाहे एक का भी कीजिए,
ठीक है, क्राइम तो कोई बंदूक मारता है, गोली मारता है, ये नहीं कहता कि मैं 1000 लोगों को नहीं मारा, एक को मारा। क्राइम तो क्राइम ही होता है। तो इस तरीके से मोरल ग्राउंड का जो क्राइम है ये, कि आपने बोला कि हम अपने आदमी को देंगे, तो ये आपको क्या लगता है कि गलत था या नहीं था आपके अकॉर्डिंग? हाँ, तो जहाँ पे कैंडिडेट बाहर से लाया गया तो वहाँ पे जो ऑलरेडी एप्लीकेंट थे तो उन्हें बुरा लगा, और लगा कि जो प्रशांत जी जो है सो डिविएट किए हैं। और चूंकि ये नई नई पार्टी थी, सब कुछ नया नया था, नया प्रयोग था, तो उसके बाद इन्होंने कुछ सीख ली है। और हम पिछले जनसभा में मधुबनी झंझारपुर में हम साथ थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अब अगली बार जो होगा वो जो है सो इस सिस्टम से नहीं होगा, लोकल जो कार्यकर्ता है वो जो सुझाव देंगे उसी में से होगा। लेकिन कोई भी सिस्टम रहता है, मोटा मोटी 100% तो परफेक्ट होता नहीं है इतने सीट्स पे, तो कुछ प्लस माइनस तो रहेगा। तो हमको लगता है कि उतना लेकर के चलना से तो नहीं लेके चलना होगा। या तो उन्होंने पहले बताया होता कि वर्कर को कि हाँ हम लास्ट मिनट पे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो रूल बनाए हैं आपको रूल पे स्टिक रहना पड़ेगा। नहीं तो आप सिंपल बात है कि आप उसके जो बंदा आरोप लगा रहा है वो वैलिड है, क्योंकि आप अपने बात से डेविएट कर गए तो क्या पता आप बांकीपुर में भी आप डेविएट कर जाए। सेकंड वो आरोप लगा रहा है कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए लेके माता बहनों ने अपना टिकट मतलब वोट बेच दिया। हाँ, मैं इस बात पे भी वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जब ये सुनता हूँ, जब प्रशांत जी दूसरे को बताते हैं कि आप लोग तो वोट नहीं डालते हो या ये नहीं करते हो, ऑब्वियसली मैं फुल रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी जब इतना 3 साल मेहनत करता है तो जीतने का प्रयास करता है, थोड़ी मोड़ी गलतियां भी हो जाती है, लोगों को माफ भी करना चाहिए, लेकिन सेम टाइम में उसको भी अपोलोजाइज करना चाहिए कि हाँ हमसे ये गलतियां हुई है, तभी माना जाएगा कि हाँ भैया आपने गलती मान ली है, ठीक है अगले बार से नहीं करोगे, या करोगे तो हम फिर अकाउंट कर सकते हैं कि आप कितने बार गलतियां मांगोगे। तो वो जो जनता को जब ये समझाते हैं तो वो लगता है जैसे पॉलिटिकल वर्कर को समझाते थे, वो आज तक भूले नहीं है, वो जनता को भी इसी तरीके से समझाते हैं। आपका इस पे क्या विचार है कि वो जनता को क्यों ब्लेम करते हैं कि आप ठीक ढंग से रिस्पॉन्सिबली वोट नहीं देते हैं? इस पे आपका क्या विचार है? ठीक है वो तरीका, या उनको चेंज करना चाहिए? आपका इस पे क्या थॉट है? नहीं, ये तो कटु सत्य है। बहुत लोग बोलते हैं कि जो हाँ जनता मालिक है, आप ही हाँ सब कुछ है, आपसे बड़ा कुछ नहीं है। तो लेकिन प्रशांत जी बोलते हैं कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो मांगे, जिसके लिए वोट दिया वो चीज मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिया, जो शिक्षा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया तो आपको वोट नहीं मिला। आप अगर बिजली के लिए, अनाज के लिए वोट दिया तो आपको मिला। तो मैं इसी बात पे कटु सत्य मैं भी बोलना चाहता हूं, है ना, कि ये भी तो कटु सत्य है ना कि जब आप क्योंकि आप कह रहे हो कि आप शिक्षा पे वोट नहीं दिए, शिक्षा पे वोट तब दिया जाता है जैसे आप कहे कि आप एक विधानसभा जीत के आप कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह जनता भी सोचती है कि आपको हम वोट देकर के आपको थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरे वो शिक्षा जो आप बोल रहे हो उस शिक्षा की बातें असर करेगी। अगर आप जैसे आप कह रहे हो कि एक विधायक जीत के कुछ नहीं बदल देगा बिहार में, उसी तरह जनता भी सोचती है कि केवल मेरे वोट दे देने से, अगर उनको लास्ट डे तक अगर यही विश्वास नहीं है कि जो आप शिक्षा का विजन दे रहे हो, आप जो ये विजन दे रहे हो आपने तो दिया, आपने मेहनत किया, थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक जनता अप्रिशिएट भी करती है कि आपने बिहार में आके इतना मेहनत कर रहे हो, इसके लिए अच्छी बात है। लेकिन जैसे ये कटु सत्य है कि जनता जात पे कभी भटक जाती है जब उनको चॉइस नहीं मिलता, या वो पार्टी पे चली जाती है इंस्टेड ऑफ अच्छे लोगों को चुनने का, ये भी तो कटु सत्य है कि आप उस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर पाए, इसलिए जनता को लास्ट मिनट पे डिसाइड करना पड़ा कि वो एक पुराने जंगल राज में जाए या नए वाले जंगल राज में, क्योंकि हम तो नए वाले को भी धीरे धीरे जंगल राज की तरफ ही देखने लगे। तो जनता उसमें डिसाइड करने लगी और उनको लगा कि नया जो जंगल राज जो है थोड़ा सेफ है, क्योंकि उनके हैराकी है, यहाँ तो हैराकी में टॉप हैराकी ही जो है जंगल राज के मतलब घिरा हुआ है, तो जनता ने दूसरे को ऑप्ट किया। और उस समय तो नीतीश कुमार थे, तो ये जंगल राज भी नहीं था, नीतीश कुमार का एक वेल एस्टेब्लिश्ड मॉडल था। हाँ सही बात है। तो जो ब्लेम करते हैं कि जनता आपने 10,000 रुपया लेकर के वोट किया, सही कुछ नहीं चुना, इसलिए आपको भुगतना पड़ेगा, तो वो बात सही है। और ये भी सही है कि जनता ये भी देखती है कि प्रशांत जी लेकिन वो तो थ्रेशोल्ड पार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पुराना जंगल राज में कहीं आ जाए। दूसरी बात कि हर एक पार्टी में आप देखिएगा कि टॉप लीडरशिप में उनका एक स्टैंडर्ड, एक विचारधारा होता है, लेकिन वो जो जो उसका लेवल नीचे आते जाता है, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल जब आइएगा, और आम जनता को तो तीसरा, चौथा, पांचवा लेवल से ही रूबरू होना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर सब घुल मिल जाते हैं। वही जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए हैं, अभी जो बीजेपी में है, जो कम्युनिस्ट में थे वो आरजेडी में आ गए हैं,
मुझे मैं इस पे रोकूंगा, मैं क्योंकि हमने एक दो बार ये बात डिबेट किया है, तो मैं ये पे रोकूंगा। मेरा ये सोच है कि लीडर नहीं घुल मिल जाते हैं, जो ऊपर के जो सिस्टम, पार्टी सिस्टम जो खराब बना है ना, वो जानबूझ के घुले मुले लीडर ही देते हैं, क्योंकि उनका कास्ट बेस बना रहे। वो तो आप देखिए बांकीपुर में वो ऐसे आदमी को कैंडिडेट दे रहे हैं जो अपने टिकट के लिए बोल नहीं पाया कि मेरे फादर पे आरोप है, मेरा टिकट कैसे आप ले लोगे, मैं नहीं विड्रॉ करूंगा। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो पाया, तो आप कैसे दूसरे तीसरे, आप तो बना ही रहे हो अपंगू को, है ना, जो मुंह भी नहीं खोल सके, ऐसे आदमी को आप लीडर ही बना रहे हो, तो उनसे कैसे आप लीडर एक्सपेक्ट करोगे? तो ये तो पार्टी की मैं कभी कभी ये भी बोलता हूं कि ब्रिटिश राज चला गया, पार्टी राज आ गया, जहां पे कोई हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो अपने टंगू पंगू को डालते हैं और उसी से गवर्नमेंट चलाते हैं, जबकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मैं तो ये कहूंगा कि जिस पार्टी का आदमी इतना ना उठा सके आवाज कि मेरा टिकट क्यों काटा गया, वो अगर ये पब्लिकली बोल ना पाए, वो छुपा के ये चला जाए कि पब्लिक कारण से, क्योंकि उस पर आरोप नहीं है। जिस बीजेपी में इतने आरोपी लोग इतने बड़े बने बैठे हुए हैं, अगर वो आदमी अगर ये नहीं बोल सके जब इतने आरोपी लोग बैठे हुए तो मैं क्यों टिकट दूंगा, तो आइडियली पब्लिक डोंट सेलेक्ट ऐसे लोगों को। वो आपके लीडर नहीं है, वो पार्टी के हो सकते हैं लीडर, आपके लीडर नहीं है, आप उनको ना वोट दें। चलिए रेखा गुप्ता पे चलते हैं कि रेखा गुप्ता के बारे में आपका क्या विचार है? आप उनको प्रशांत किशोर से तो शायद हो सकता है कि लोअर, क्योंकि आपने बहुत हाई दे रखा है, तो नीरज कुमार के अकॉर्डिंग आप कहां जोड़िएगा, इरिस्पेक्टिव कि उन किस पार्टी से आते हैं, अगर अवॉइड करें कि हम पार्टी डिस्कस करें तो? नहीं, रेखा गुप्ता जी भी काफी मीन्स परिपक्व नेत्री है, तो उनका जो पर्सनल व्यक्तित्व है तो वो तो काफी अच्छा है, वो एस्टेब्लिश भी है। पिछले चुनाव में भी उनको काफी वोट आया था। वो बात दूसरी है कि वो वोट बैंक था। वोट और वोट बैंक में अंतर ये है कि जो वोट फ्लेक्सिबल होता है वो बहुत चीज को इवेल्युएट करता है, लेकिन वोट बैंक उसमें है कि जो टॉप लीडर किस कास्ट के हैं, किस कम्युनिटी के हैं, मेनली पार्टी से आती है, वो पार्टी से वोट बैंक आती है, पार्टी से, तो उनका जो वोट बैंक के कारण उनको वोट मिला। लेकिन जो पर्सनालिटी है, उनका व्यक्तित्व है, वो कहीं से कम नहीं है। एज ए पर्सन, एज ए लीडर सी इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन हाँ, पार्टी उसके हावी होकर के उसको माइनस कर देता है। चलिए हम पहले हम केवल कैंडिडेट के बिहेवियर, जो उनके अपने एजुकेशन है या जो उन्होंने, क्योंकि मैं भी रेखा गुप्ता का ढूंढने का कोशिश किया कि उनके पब्लिक कंट्रीब्यूशन क्या है, मुझे तो अभी तक एक भी वीडियो नहीं दिखा। बाकी लोगों का पता है कि बूथ कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता है या रियली उनके सोशल वर्क है, ये भी मुझे पता नहीं चला। तो मैं तो यही कहूंगा उन लीडरों से जिनके पब्लिक ऑलरेडी, प्रशांत किशोर के बारे में तो शायद पब्लिक बहुत ज्यादा जानती है क्योंकि हजारों इंटरव्यू दे चुके हैं। तो जो लीडर बांकीपुर में लड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि जनता उनके बारे में नहीं जानती, आपके पास कुछ सोशल वर्क है जो आप जनता को बताना चाहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आप लीडर टैंक में आइए, बताइए। क्योंकि हमने जब सोचा ढूंढा तो हमें वीडियो नहीं मिला कि जिससे मैं आपका एवेल्युएट कर सकूं। तो रेखा गुप्ता मुझे भी लगती है कि अगर नीरज कुमार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्यादा बोल्ड है, ज्यादा मेच्योर है बोलने में एंड सब कुछ। लेकिन ये बात है कि मुझे सेम टाइम में जनता का मुद्दा उठाते हुए एक भी वीडियो नहीं मिला जिससे मैं एवेल्युएट कर सकूं कि उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग चलिए प्रशांत जी को आप 1 to 10 में कितना दीजिएगा? और व्यक्तित्व पे उनका जो क्षमता है, उनकी जो बैकग्राउंड है, उस पे तो वो मीन्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 है। हाँ, 1 to 10 में वो तो परफेक्ट है और परफेक्ट लीडर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो क्लोज टू 10 है। एंड व्हाट अबाउट द नीरज कुमार? क्योंकि अभिषेक तो आउट ही हो चुके हैं, आई थिंक उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। हाँ, तो उनका तो कोई अभी आगे देखना है कि उनको मौका मिलेगा। अगर वो यहाँ पे जीतते हैं तो उनको हम क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अब दिखेगा। अभी तक तो दिखा कुछ नहीं है। तो उनका तो एज ए लीडर तो जो 50% से बिलो है, तो अभी मतलब बिलो ही देंगे ये समझते हैं। मुझे भी बात करने पे लगा कि मैं अगर किसी नॉर्मल बीजेपी कार्यकर्ता को भी सुनूं जो टीवी पे भी आके कहीं भी गरजते रहते हैं, है ना, जो बीजेपी उनसे अच्छे ज्यादा सपोर्टर हैं, अच्छे बोलने वाले लोग हैं, वो तो मुझे लगा चाहे भले हो कि नए में शुरू में मतलब उतना कॉन्फिडेंस ना आया हो, लेकिन साफ दिखा कि वो अभी उस मैच्योर लेवल पे नहीं है जहां जिनको लीडर कहा जाए। उनका एज भी नहीं है और उनको मौका भी वैसा नहीं मिला होगा, उनको लोग सीरियसली लिए भी नहीं होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका बीजेपी दे रही है, तो आगे उनको दिखाना है। और हम मान लीजिए कि 5 इसलिए भी दे रहे हैं कि उनका पर्सनालिटी जरूर साफ सुथरा और कुछ बीजेपी का नेतृत्व जो विश्वास करके दी है,
तो ऐसे बिल्कुल निगेटिविटी पे तो नहीं दी होगी, जब जरूर कुछ पॉजिटिविटी होगा। नहीं, आजकल तो मैं लीडरों को ऐसा मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ लीडर सारे निगेटिव देख के ही देते हैं, है ना, पार्टी के बॉस, क्योंकि वो बस ये चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इस बात पे है तो बीजेपी में सम्राट चौधरी से बहुत ज्यादा लोग अच्छे हैं, और बहुत सारे, चाहे बंगाल में ही हो, बंगाल में उनके पास वेल एस्टेब्लिश्ड लीडर थे। तो आइडियली अब किस तरीके से देती है, एक तो है कि पार्टी जिसको भी सिलेक्ट करे, है ना, लेकिन कम से कम कुछ बता के करे कि यार हम इनको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, हम बाकी 10 लोगों को कंसीडर किए थे। पार्टी तो बताती भी नहीं है कि हम किनको कंसीडर किए थे, जनता उनका नाम भी नहीं जानती। तुम आते हो, अचानक अटपका देते हो, और वो बंदा फिर बोलेगा क्या, कल हमारे जनता की क्या आवाज उठाएगा। ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। चाहे उनको 5 रेटिंग मिले, ऑब्वियसली मैंने वीडियो नहीं मिल पाया मुझे, और बात करके भी मुझे लगता है, मैं तो कहूंगा कि उनको 2 रेटिंग ही मिलेगा। मेरा अपना अंदाजा है यही कि अगर उनके प्योर पर्सनालिटी पे देखा जाए तो 2। बीजेपी का तो नंबर देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो इलेक्ट्रिकल डाटा ही बताता है कि उनके नंबर बीजेपी की क्या है, तो बीजेपी को नंबर देने की जरूरत ही नहीं है। तो रेखा गुप्ता के बारे में आपका क्या विचार है? रेखा गुप्ता का जो मीन्स पिछले चुनाव में भी, चाहे अभी भी जो देखे हैं या कुछ इंटरव्यू वगैरह देखे हैं, उनका कोई काम वगैरह तो हमें नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला है। तो लेकिन एज ए पर्सनैलिटी उनका 6 to 7 उनको जो है सो हम जो है सो देंगे। हाँ, मुझे भी यही लगा कि पर्सनालिटी बोलने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लीडर को केवल बोलने से भी ज्यादा हिम्मत, साहस चाहिए, क्योंकि बोलना तो बहुत लोगों को आता है, पर पहली बात कि आपको जनता का आवाज उठाने के लिए, और खास करके अपने पार्टी के अंदर में आवाज उठाने के लिए कि नहीं भैया ये काम होना चाहिए, ये सबसे पहला रीजन होना चाहिए। आप किस लीडर को इलेक्ट कीजिए, अगर वो लीडर आपके लिए नहीं बोलने के लिए तैयार है तो आप ऐसे लीडरों को मत इलेक्ट कीजिए। लीडर टैंक में तो हमारा यही मकसद है। और अगेन, हम नहीं चाहते कि टॉप 3 को ही करें, लेकिन जैसे हमने 2 लोगों का हमें डाटा नहीं मिल पाया, तो हम उनके बारे में जो भी रेटिंग दे रहे हैं वो गेस वर्क ही है। आप आइए, आप अपने बारे में खुद बताइए। यही जनतंत्र है कि जनता अपने लीडर को इलेक्ट करे और उनको विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजे। यही हमारी डेमोक्रेसी लिखी हुई है। पार्टी के नाम पे मत वोट दीजिए, आप उन लीडरों के बारे में ही पता कीजिए कि लोग पॉजिटिव और निगेटिव क्या कर रहे हैं, फिर आपका जिनको भी दिमाग बने कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, तो आप उनको सेलेक्ट कीजिए, तभी आप इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कीजिएगा। सो विभूति जी, एनी कमेंट, अदरवाइज हम कंक्लूड करेंगे। नहीं, मुझे बस यही है कि कंक्लूड करना है कि ठीक है, सोच समझ करके जनता वहाँ पर वोट करे, ताकि इस चुनाव का केवल बांकीपुर में ही नहीं, इसका दूरगामी परिणाम होगा। तो वो सब सोच समझ करके, और जनता वहाँ पे अपेक्षाकृत बाकी चुनाव क्षेत्र से ज़्यादा शिक्षित है, अर्बन एरिया है, तो सोच समझ करके अपना कैंडिडेट चुने। हाँ, मैं तो ही कहूंगा, एक तो आप ठीक है, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, पार्टी की भी आइडियोलॉजी वैल्यू रखती है, क्योंकि वो एक ग्रुप को इंडिकेट करती है, लेकिन वो सेकेंडरी है, पहले आपका कैंडिडेट है। और तीसरा चीज, जो मीडिया आपको आते ही, इलेक्शन अनाउंस होते ही ना, वो वहाँ का जनसंख्या और जातिगत पर आती है, और बाद में ब्लेम करती है कि पब्लिक करती है। पब्लिक नहीं करती, वो आपके दिमाग में फीड करती है। ये नेता आपको चाहते हैं कि आपको याद कराया जाए, है ना, कि आपका कास्ट क्या है, ये नेता चाहते हैं, इसलिए आपको मीडिया ये सुनाती रहती है। और फिर आप दूसरे को ब्लेम करते हैं। आप ब्लेम कीजिएगा कि वो यादव को क्यों वोट देता है, वो ब्लेम करेगा कि सिन्हा को क्यों देता है। इससे आप ही अवे हो सकते हैं। तो ये पार्टी लीडर जो है, ये पुश करते हैं इन्फॉर्मेशन कि आप जनता को बार बार सुनाओ, जिससे जनता को याद रहे कि तो उसका सरनेम क्या है ना। लेकिन सरनेम आपको अपने ग्रुप में मदद दे सकता है, लेकिन जब इंडिया ही ग्रो नहीं करेगा तो आप क्या ग्रो करोगे। तो आपको ही सोच समझ के वोट देना है। तो इसी से मैं एंड करता हूँ। थैंक यू। ठीक, थैंक यू।